अध्याय एक प्रस्तावना। एक भूला हुआ योद्धा। कल्पना कीजिए, एक छोटा सा गांव, धूल से ढकी पगडंडियां, झुलसती हुई धूप और उन खेतों में दरार जहां कभी हरियाली लहराती थी। कल्पना कीजिए, एक नदी जो कभी गांव की जान हुआ करती थी, आज सूखी पड़ी है। बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं और बूढ़ी आंखें आसमान की तरफ देख देख कर बारिश की प्रार्थना कर रही है। ये कहानी है एक ऐसे भूले बसेरे इंसान की जिसका नाम शायद आपने कभी अखबारों की बड़ी सुर्खियों में नहीं पढ़ा, जिसका चेहरा आपने टीवी के चमचमाती शो में नहीं देखा, लेकिन जिसने अपने अकेले संघर्ष से 50 से भी ज्यादा गांव की तकदीर बदल दी। वो कोई नेता नहीं था, ना ही करोड़ों का मालिक, ना ही उसके पास बड़ी राजनीतिक ताकत थी। वो था सिर्फ एक किसान का बेटा, एक आदिवासी गांव का साधारण सा युवक जिसने अपने मिट्टी, अपने जंगल और अपने लोगों को बचाने का संकल्प किया। उसका नाम है सिमन ओरन। उन्हें कहते हैं जंगलों का रखवाला, पानी का मसीहा, लेकिन असल में वो ही हम सब के लिए एक सबक है कि अगर जिद सच्ची हो, इंसान अकेले भी बदलाव की आंधी खड़ी कर सकता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक यात्रा है, संघर्ष से उम्मीद तक, अंधकार से रोशनी तक और लाचारी से क्रांति तक। तो आइए डूब जाइए इस गाथा में, जहां राजनीतिक वादे मौन हो गए, जहां समाज भूख और प्यास से कराह रहा था, लेकिन एक आदमी खड़ा हुआ और उसने कहा, अगर कोई नहीं करेगा तो मैं करूंगा। यहीं से शुरू होती है सिमन ओरान की कहानी। अध्याय 2, गांव का दर्द, पानी की कमी, सूखा और भूख। झारखंड का वो इलाका जहां सिमन का गांव है, एरो ब्लैक का खाकसीटोली, एक गांव जो हरे भरे जंगलों से घिरा था, लेकिन वक्त के साथ जंगल सूखते गए, पेड़ कटते गए और पानी का नामो निशान मिटने लगा। गांव की औरतें सुबह सुबह मटके लेकर निकलते हैं, कई किलोमीटर चलते हैं सिर्फ एक बाल्टी पानी लाने के लिए। कभी उन्हें पानी मिलता, कभी खाली लौटना पड़ता। खेतों की मिट्टी फट चुकी थी, बीज बोए जाते लेकिन बारिश धोखा दे देती, फसलें सूख जाते, गांव के किसान कर्ज में डूबते चले जाते। और इन सबसे ज्यादा दर्दनाक था बच्चों की भूख। नन्ही आंखें जो स्कूल जाने के सपने देखनी चाहिए थी, वो भूख से रोते रोते सो जाते। रात को चूल्हे ठंडे रहते, कभी नमक रोटी, कभी सिर्फ पानी पीकर ही सोना पड़ता। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, पहले ये जमीन सोना उगलती थी, बारिश समय पर होती, खेत लहलहाती, नदी तालाब गाने गाते, लेकिन अब सब खत्म हो गया है। गांव की चौपाली पर एक ही चर्चा होती है, कब आएगी सरकार की मदद, कब बनेगा कोई बांध, कब खुदाई होगी तालाबों। लेकिन सरकार के वादे बस वादे ही रह गए। राजनेता चुनाव में आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते, हम पानी लाएंगे, हम रोजगार देंगे, हम विकास करेंगे, लेकिन चुनाव खत्म होते ही उनका चेहरा भी गायब हो जाता है। समाज टूटा हुआ था। कुछ लोग गांव छोड़कर शहर भाग गए, कुछ ने मजदूरी करके परिवार चलाने की कोशिश की, लेकिन जो लोग रह गए उनके पास सिर्फ दर्द था, इंतजार था और आंसू थे। इस हालातों में पला बढ़ा सिमोन हर दिन ये सब आप आंखों से देख रहा था। उसकी माँ के चेहरे की चिंता, उसकी पिता की बेबसी, उसकी छोटे भाई बहन की भूख, ये सब उसके दिल में नुकीले तीर की तरह चुभ रहे थे। वो समझ चुका था, अगर कुछ नहीं किया गया तो गांव धीरे धीरे मर जाएगा। और तभी उसके दिल में एक चिंगारी जली, एक सवाल उठा, क्या हमें हमेशा ऐसे ही जीना है? क्या सच में कोई उम्मीद नहीं? और यही सवाल आगे चलकर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा संकल्प बन गया। अध्याय 3, परिवार का संघर्ष, माँ बाप का दुख और रोटी की चिंता। सूरज ढल रहा था, गांव की झोपड़ियों से धुआं उठ रहा था, लेकिन सिमोन के घर का चूल्हा अक्सर ठंडा ही रह जाता था। उसकी माँ थकी हुई आंखों से मिट्टी के बर्तनों को देखती, कभी कभी हाथ जोड़कर भगवान से कहती, हे धरती माँ, हे बरसात की देवता, बच्चों को भूखा मत सुलाना। लेकिन प्रकृति भी जैसे मौन थी। बरसात का मौसम आता, बादल घेरते, लेकिन पानी कहीं और चला जाता। खेत प्यासे रह जाते और परिवार के उम्मीद टूट जाते। सिमोन का पिता दिन रात खेत में पसीना बहाता, दरारों में बीज डालता, इस उम्मीद में कि शायद इस बार फसल उगेगी।
लेकिन जब मिट्टी बंजर ही रह जाती तो वो चुपचाप बैठकर आसमान देखता और उसकी आंखों से आंसू निकल आते। एक दिन सिमोन ने अपने पिता को कहते सुना, अगर यही हाल रहा तो हमें भी गांव छोड़ना पड़ेगा, शहर जाकर मजदूरी करनी होगी, कम से कम बच्चों का पेट तो भरेगा। ये सुनकर सिमोन का दिल कांप उठा। उसने देखा कि उसकी छोटी बहन भूख से रोते रोते सो गई थी। उसके छोटे भाई के होंठ सूख गए थे, आंखों में चमक नहीं थी और माँ अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछ रही थी। उस रात सिमोन नींद नहीं ले पाया। वो छत पर बैठा आसमान को देखता रहा। तारों के बीच उसे सवाल दिखाई दे रही थी, कब तक ऐसा चलेगा? कब तक मेरे माँ बाप यूं ही रोते रहेंगे? क्या सच में कोई रास्ता नहीं? और तभी उसके भीतर कुछ बदल गया। उसने सोचा, अगर सरकार नहीं करेगी, अगर नेता नहीं करेंगे, तो क्या हम खुद अपने लिए नहीं कर सकते? उसके मन में अपने पिता की झुकी हुई पीठ और माँ की आंसुओं की तस्वीर गहराई से बैठ गई। वो जानता था, अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसका परिवार ही नहीं, पूरा गांव भूख और प्यास से खत्म हो जाएगा। उस रात उसने खुद से वादा किया, मैं अपने गांव को बचाऊंगा, मैं अपने परिवार को बचाऊंगा, मैं अपनी मिट्टी को फिर से जिंदा करूंगा। और यही वादा उसके जीवन का सबसे बड़ा हथियार बन गया। अध्याय 4, सिमोन का संकल्प। बचपन की जिद और सपना। बचपन में सिमोन अक्सर गांव के बुजुर्गों से कहानियां सुना करता था। कहानियां उस समय की जब चारों ओर जंगल थे, जब खेतों में सोने लहरा रहे थे, जब तालाब में पानी इतना होता था कि बच्चे तैराकी किया करते थे। वो कहानियां सुनकर उसकी आंखें चमक उठती। वो सोचता, अगर पहले ऐसा था तो अब क्यों नहीं? क्या वो दिन कभी वापस नहीं आ सकते? धीरे धीरे उसके भीतर जिद पनपने लगी। उसने ठान लिया, मैं अपने गांव को फिर से वैसा ही बना दूंगा। हर खेत में फसल होगी, हर कुएं में पानी होगा और हर घर में हंसी गूंजेगी। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। गांव के लोग टूट चुके थे, उनका विश्वास खत्म हो चुका था। जब भी सिमोन कोई विचार साझा करता था, लोग हंसते और कहते, अरे तू अकेला क्या कर लेगा? नेता नहीं कर पाए, सरकार नहीं कर पाई, तो तू क्या करेगा? लेकिन यही मजाक उसकी जिद को और मजबूत कर दिया। वो अक्सर कहता, अगर सब हार मान चुके हैं तो एक को तो उम्मीद जगानी होगी, और वो मैं हूँ। सिमोन ने फैसला कर लिया कि बदलाव की शुरुआत वो खुद करेगा। उसने सबसे पहले अपनी नज़र जंगल पर डाली। उसे याद था, पेड़ ही पानी को रोकते हैं, पेड़ ही मिट्टी को थामे रखते हैं, पेड़ ही बारिश बुलाते हैं। तो उसने पहला बीज बोया, एक छोटा सा पौधा लगाया। शायद उसके गांव वालों को वो बस एक खेल जैसा लगा हो, लेकिन सिमोन के लिए वो पौधा उसके संकल्प का पहला सैनिक था। हर रोज वो जंगल जाता, पौधा लगाता, उनकी देखभाल करता, बरसात के मौसम में तालाब की टूटी हुई मेड़ को ठीक करता, कुएं की सफाई करता। लोग फिर भी हंसते थे। कुछ कहते ये पागल हो गया है, कुछ कहते एक आदमी पेड़ लगाकर क्या कर लेगा। लेकिन सिमोन जानता था, बड़े बदलाव हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है, और वो छोटा सा पौधा वो पहला कदम था एक क्रांति की ओर। अध्याय 5, राजनीति का मौन। नीतियों का दिखावा और लोगों की बेबसी। गांव की चौपालियों पर हर चुनाव से पहले एक ही नज़ारा होता था। नेताओं की गाड़ियां आती, धूल उड़ाती और उनके पीछे पीछे झंडे लहराते, ढोल नागड़े बजते, भाषण होते और वादों की बारिश होती। हम आपके गांव में पानी लाएंगे, हर खेत को सिंचेंगे, हर घर में रोजगार होगा। लोग तालियां बजाते, कुछ लोग उम्मीद से उनकी तरफ देखते। लेकिन सिमोन की आंखों में सवाल थे, अब तक क्यों नहीं हुआ? क्यों मेरी माँ खाली बर्तन लेकर लौटती है? क्यों मेरा पिता खेत में रोता है? क्यों मेरी बहन भूखी सोती है? नेता चले जाते, चुनाव खत्म हो जाता, वादे धूल में मिल जाते, सरकारी ऑफिसर कभी आते भी तो सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए, तालाब के किनारे खड़े होकर मुस्कुराते। अखबार में खबर छप जाती, गांव में विकास की शुरुआत। लेकिन सच्चाई ये थी कि तालाब सूखा पड़ा रहा और गांव का पेट भी। गांव वाले धीरे धीरे भरोसा खोते गए। कुछ ने कहा,
ये राजनीति सिर्फ झूठ है। कुछ ने कहा अब कोई हमारी मदद नहीं करेगा, और यही वो पल था जब शिमोन ने तय किया, अगर राजनीति मौन है, अगर नेता सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, तो हमें खुद अपनी लड़ाई लड़नी होगी। उसके दिल में आग भड़क चुकी थी। उसने अपने साथियों से कहा, नेताओं का इंतजार मत करो, सरकार की मदद का इंतजार मत करो। अगर हमें पानी चाहिए, अगर हमें हरियाली चाहिए, तो हमें खुद इसे पैदा करना होगा। लेकिन हर इंसान उसकी बातें मानने को तैयार नहीं थे। कुछ ने कहा यह सब तुम्हारा सपना है, कुछ ने कहा तुम पागल हो। पर शिमोन जानता था, इतिहास गवाह है कि हर क्रांति के शुरुआत में लोगों ने सपनों पर हंसी उड़ाई थी, और आज वही हंसी उसके कदमों को और तेज कर रही थी। अध्याय 6, जंगल की पुकार। पहला पौधा, पहली क्रांति। सुबह का धुंधला का था। शिमोन अपने कंधे पर एक टोकरी लेकर जंगल की तरफ चला। टोकरी में बीज थे, छोटे छोटे पौधे थे। उसके कदम तेज थे, लेकिन आंखों में गहरी सोच। उसने अपने हाथों में मिट्टी खोदी और पहला पौधा लगाया। उस पौधों को सींचते हुए उसने कहा, तू छोटा है, लेकिन एक दिन तू इस धरती को बचाएगा। वो पल मामूली लग रहा था, लेकिन असल में वही पल था जब क्रांति की शुरुआत हुई। हर रोज वो जंगल जाता, नए पौधे लगाता। गर्मी की तपती धूप में भी, बारिश की फुहारों से भी वो रुकता नहीं था। उसके हाथों में छाले पड़ गए थे, लेकिन दिल में एक आग थी, गांव को हरियाली लौटाने की आग। धीरे धीरे कुछ बच्चे उसके साथ आने लगे। वे हंसते खेलते पेड़ लगाते। शिमोन उन्हें समझाता, पेड़ सिर्फ छांव नहीं देगी, ये पानी भी लाएंगे। पेड़ होंगे तो मिट्टी बहेगी नहीं, मिट्टी बचेगी तो खेत जिएंगे, और खेत जिएंगे तो हम सब जिएंगे। शुरुआत में लोग हंसे, पौधे से क्या होगा, प्यास तो वैसे ही नहीं बुझेगी। लेकिन शिमोन का विश्वास डगमगाया नहीं। वो जानता था ये पेड़ एक दिन में नहीं उगते, लेकिन जब उगते वो पीढ़ियों को छांव देते हैं। उसने सिर्फ पेड़ ही नहीं लगाया, उसने पुराने तालाबों की टूटी हुई मेड़ भी ठीक की, कुआं गहरा किया, बरसात का पानी जमा करने की छोटी छोटी नालियां बनाई। गांव वाले देखते रहे, कभी मजाक उड़ाते, कभी चुपचाप ताजुब करते। पर शिमोन की मेहनत दिन ब दिन जंगल को फिर से जिंदा करने लगी। पक्षियों की चहचहाहट लौटने लगी, मिट्टी की खुशबू गहराने लगी, और सबसे बड़ा चमत्कार, बरसात का पानी अब बहकर नहीं जाता था, वो ठहरने लगा। पहली बार गांव ने महसूस किया कि शायद शिमोन सच कह रहा था। शायद पेड़, तालाब और मिट्टी मिलकर गांव की किस्मत बदल सकते हैं। और इस एहसास के साथ उनकी जिंदगी में उम्मीद की पहली किरण चमकी। दाएं साथ लोगों का विरोध और मजाक। बदलाव कभी आसान नहीं होता, और जब कोई अकेला खड़ा होता है तो समाज उसे सबसे पहले ठहाकों की दवा देता है। शिमोन के साथ भी यही हुआ। जब वो सुबह सुबह बीज बोने निकलता तो कुछ लोग हंसकर कहते, देखो देखो, पागल फिर चला गया जंगल से बात करने। जब वो बच्चों को समझाता कि पेड़ लगाने से पानी आएगा, तो बुजुर्ग तंज कसते, हमने पूरी जिंदगी काट दी, कुछ नहीं बदला, अब ये लड़का हमें नया ज्ञान देगा। कभी गांव की औरतें फुसफुसाती, इसको खेती बाड़ी करनी चाहिए, घर का पेट भरना चाहिए, ये तो बस मिट्टी खोद रहा है। और कभी नौजवान दोस्त कह देते, अरे तू अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, पेड़ों से कोई अमीर नहीं बनेगा। यहाँ तक कि उसके परिवार भी कभी कभी टूट जाता। माँ कहती, बेटा दिन रात जंगल में मेहनत करता है, लेकिन घर में चूल्हा कैसे जलेगा, तेरे छोटे भाई बहन भूखे हैं। ये सब शिमोन के दिल को चीर देती थी। उसके भीतर की आग बुझने की बजाय और तेज हो जाती। खुद से कहता, लोग मजाक उड़ाएंगे, विरोध करेंगे, लेकिन एक दिन यही लोग मेरे मेहनत की गवाही देंगे। शिमोन जाता था। हर सपने देखने वाले को पहले पागल कहा जाता है, लेकिन वही पागल कल बदलते इतिहास का नायक बनता है। और इस हंसी, इस विरोध, इस ताने के बीच शिमोन और भी मजबूती पौधे लगाता गया, तालाब बनाता गया, कुआं खोदते गया। हर ताना उसके लिए ईंधन बन गया, हर मजाक उसकी हिम्मत को और बड़ा बना गया। और धीरे धीरे वो दिन आया जब लोगों ने देखना शुरू किया। सालों से सूखी पेड़, सालों से सूखे पड़े खेतों में नमी लौट रही है।
बरसात का पानी अब बहकर नहीं जा रहा है, मिट्टी पकड़ बना रही है। लोग सोचने लगे, क्या वाकई ये लड़का सही कह रहा है? और विरोध की हंसी धीरे धीरे सवालों में बदलने लगी। अध्याय 8, पहली जीत, पानी का ठहराना। सालों के मेहनत और संघर्ष के बाद सिमोन ने अपने गांव की तालाबों की मरम्मती पूरी की। कुएं साफ किए गए, छोटी छोटी नालियां बनाई ताकि बारिश का पानी जमा हो सके। एक बरसात का मौसम आया, आसमान से पानी की बूंदें गिरने लगी। सभी गांव वाले तालाब के किनारे खड़े थे। सिमोन ने देखा, पानी बहकर चला नहीं गया, पानी तालाब में ठहर गया। मिट्टी ने उसे थाम लिया और खेतों में धीरे धीरे नमी लौटने लगी। लोग चुपचाप ये देख रहे थे। कुछ को यकीन नहीं हो रहा था, कुछ की आंखों में आंसू थे। क्या सच में ये संभव है? ये सवाल सबके दिल में था। सिमोन की मेहनत ने पहली बार परिणाम दिखाया। वो अकेला नहीं था, गांव के बच्चे, कुछ साथी और परिवार भी उसके साथ थे। माँ ने आंखों में आंसू लिए उसे गले लगाया। पिता की पीठ सीधी हुई और उसने कहा, बेटा तू सच में बदल डालने वाला है। इस पहली सफलता ने गांव में उम्मीद की लो जगा दी। लोग धीरे धीरे सिमोन के साथ जुड़ने लगे। वो लोग जो पहले मजाक उड़ाते थे अब उसे देखकर प्रेरित हुए। अगर ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं? सिमोन ने महसूस किया कि बदलाव सिर्फ मेहनत से आता है और सबसे बड़ा है धैर्य और विश्वास। गांव का चेहरा बदलने लगा था। सूखी जमीन में हल्की हरियाली दिखने लगी थी। तालाबों में पानी ठहर गया था। गांव के लोग पहले बार महसूस कर रहे थे, हाँ बदलाव संभव है। ये थी सिमोन की पहली जीत, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। असली लड़ाई अब भी बाकी थी, क्योंकि सिमोन सिर्फ एक गांव बदला दिया था, लेकिन उसके सपनों में 51 गांव की क्रांति छिपी थी। अध्याय 9, 51 गांव की क्रांति। पहली सफलता के बाद सिमोन ने महसूस किया कि अकेले एक गांव बदलने से ज़्यादा असर नहीं होगा। अगर सच में बदलाव चाहिए, पूरे इलाका में हर गांव को हरियाली और पानी चाहिए। सिमोन ने ठान लिया, 51 गांव की क्रांति लाऊंगा। शुरुआत आसान नहीं था। हर गांव की अपनी परेशानियां थी। कुछ गांव के लोग पहले से ही हार हुए थे, कुछ अपने अनुभव से निराश, कुछ ने उसका मजाक उड़ाया। सिमोन ने हार नहीं मानी, बच्चों को समझाया, बूढ़ों को विश्वास दिलाया। उसने दिखाया कि छोटे छोटे कदमें भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। सिमोन ने तालाबों की मरम्मत, कुओं की सफाई और पेड़ लगाने के अपने मॉडल को पूरे इलाकों में फैलाया। धीरे धीरे गांव वाले जुड़ने लगे। पहले कुछ लोग, फिर कुछ और फिर पूरे गांव। 51 गांव में पानी का स्तर सुधरा। खेतों में नमी लौट आई। सूखी नदियों में धीरे धीरे पानी बहने लगा। जंगल में पक्षियों की आवाज गूंजने लगी और सबसे बड़ी बात, लोगों का विश्वास वापस लौट आया। अब विरोध नहीं था, अब मजाक नहीं था, अब हर कोई समझ गया था एक आदमी की मेहनत सैकड़ों लोगों की जिंदगी बदल सकती है। सिमोन की क्रांति ने दिखा दिया कि स्थानीय स्तर पर भी बड़े बदलाव संभव है। राजनीति के मौन के बीच समाज खुद उठ खड़ा हुआ और यही सीख थी, अगर आप अपने काम पर सच्चा विश्वास रखें तो पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी हो सकती है। 51 गांव की क्रांति सिर्फ पेड़ और पानी तक सीमित नहीं थी, ये उम्मीद, आत्मविश्वास और मानवता की जीत बन गई। सिमोन ने साबित कर दिया कि इतिहास बनाने के लिए बड़े पद, दौलत या बड़े नाम की जरूरत नहीं होती, बस निस्वार्थ प्रयास और अटूट संकल्प चाहिए। और इस क्रांति ने उसे देश भर में एक नया नाम दिया, जंगल का रखवाला, पानी का मसीहा। असल में सिमोन ओसन सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहा था। अध्याय 10, सम्मान और प्रेरणा, पद्मश्री और लोगों का आशीर्वाद। सिमोन ओरोम की मेहनत और संघर्ष अब पूरे देश के सामने थे। 51 गांव की पानी और हरियाली लौट आई थी। लोगों की जिंदगी बदल चुकी थी और ये खबर धीरे धीरे टीवी, अखबारों और सोशल मीडिया तक पहुंचने लगी। ने उसे देखा, सरकार ने उनका सम्मान किया। 2021-22 में सिमोन ओरोम को पद्मश्री से नवाजा गया, लेकिन सिमोन के लिए ये कोई अंतिम लक्ष्य नहीं था। वो कहता, इस पदकों से कोई गांव नहीं बसता, इनसे भूख नहीं मिटती। असल सम्मान तो तब है जब मेरी मेहनत से लोगों की जिंदगी सुधरे, और यही उसने किया। गांव के लोग अब उसकी कहानी सुनाते हैं।
बच्चे पूछते हैं, शिमोन अंकल आपने कैसे ये सब किया? तो मुस्कुरा कर जवाब देता, सबसे बड़ा हथियार है आपका विश्वास और मेहनत। शिमोन की कहानी अब हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा बन गई। जो युवा अपने सपनों से डरते हैं, लोग छोटे होने का बहाना बनाते हैं, सब सीख सकते हैं कि सच्ची मेहनत और जिद किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। राजनीति, समाज, पारिवारिक संघर्ष सबकी मौजूदगी में भी एक इंसान बदलाव ला सकता है। शिमोन ने न सिर्फ पेड़ और पानी बचाया, उसने आशा, विश्वास और मानवता की खेती की। लेकिन असली पुरस्कार वो हैं गांव के लोगों की आंखों में चमक, खेतों में हरियाली, बच्चों की मुस्कान। यही है शिमोन ओरान की महानता और यही संदेश है, बड़े नाम, बड़े पद, बड़े पैसे नहीं, अगर दिल में जिद हो तो आप अकेले भी इतिहास बदल सकते हैं। अध्याय 11 क्लाइमैक्स, इंसानियत का सबक। 51 गांव की क्रांति, तालाबों में ठहरा पानी, हरियाली से लहराते खेत, सब कुछ दिख रहा था कि एक इंसान अपनी जिद और मेहनत से कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। लेकिन असली कहानी सिर्फ पेड़ और पानी की नहीं थी, असल कहानी थी इंसानियत की जिद। शिमोन ओरान ने हमें ये सिखाया कि व्यक्तिगत संघर्ष और सामाजिक जिम्मेदारी अलग नहीं होती, कि राजनीति और सरकारी योजनाएं सिर्फ शब्द हो सकती है, लेकिन अगर आप खुद प्रयास करें तो बदलाव जमीन पर दिखाई देता है। कि एक आदमी की जिद समाज के लिए मील का पत्थर बन सकती है। और सबसे बड़ी सीख, परिवार, गांव और प्रकृति के लिए किया गया निस्वार्थ प्रयास ही सबसे बड़ा सम्मान है। अगर आप अपने दिल में जिद और अपने हाथों में मेहनत लेकर खड़े हो तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकता। चाहे राजनीति कितनी भी मौन हो, चाहे समाज कितनी भी उदासीनता दिखाए और चाहे परिस्थितियां कितना भी कठिन क्यों ना हो, बदलाव ला सकते हैं। आज जब हम शिमोन की कहानी सुनते हैं तो सिर्फ एक इंसान की मेहनत की कहानी नहीं सुनते, हम सुनते हैं उम्मीद की गूंज, हम सुनते हैं वफादारी की आवाज़, हम सुनते हैं मानवता की पुकार। शिमोन ओरान का जीवन हमें याद दिलाता है कि बदलाव किसी भी बड़े नाम से नहीं, किसी भी बड़े पद से नहीं, कि दिल से और मेहनत से आता है। तो आइए इस कहानी को सिर्फ सुनकर छोड़ दें, ऐसा ना हो। आइए हम भी अपने छोटे छोटे कदमों से अपने समाज, अपने परिवार और अपने आसपास की दुनिया में बदलाव लाए, क्योंकि इंसानियत ही सबसे बड़ा पुकार है। हम सभी यही समझे, हर गांव, हर शहर और हर इंसान शिमोन ओरान की तरह अपने जीवन में रोशनी फैला सकता है। वाला पानी का मसीहा, एक साधारण इंसान हमें सिखाता है कि सच्ची ताकत हमेशा अंदर से आती है और इंसानियत में बसी होती है। तो ये थी आज की सोच, एक नया सोच के साथ, क्योंकि आज समाज को जरूरत है सोच की। जय हिंद।